नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी बाय दीपिका में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है मैच मेकिंग। शादी के लिए कुंडली मिलवाते वक्त कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। शादी के लिए कुंडली मिलवाना केवल गुण मिलान तक सीमित नहीं रह गया है। हाँ, ये और बात है, गुण मिलान, गण मिलान, ग्रह मैत्री, भकुड़ दोष, नाड़ी दोष, मांगलिक दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैच मेकिंग के अंदर, लेकिन ये कंप्लीट मैच मेकिंग नहीं है। आज मैं आपको कंप्लीट मैच मेकिंग के कुछ रूल्स बताऊंगी कि जब आप अपने बच्चे की या बच्चे की कुंडली मिलवाते हैं, मैच मेकिंग करवाते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एज अ क्लाइंट आपको एस्ट्रोलॉजर से क्या विशेष बातें हैं, क्या ऐसे बिंदु हैं जो आपको पूछने चाहिए। हालांकि ये बात बहुत डिफरेंट है कि पहले के समय में कुछ ये पॉइंट्स होते थे, गुण मिलान, ग्रह मैत्री, भकुड़ दोष वगैरह वगैरह, इनको देख करके मैच मेकिंग कंप्लीट हो जाती थी और उसको 100% दे दिए जाते थे। लेकिन बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए समय में ये कंप्लीट मैच मेकिंग नहीं है। आजकल डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ रही है, बच्चों में डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, बच्चों की आपस में सोच नहीं मिलती है। इन सब प्रॉब्लम्स को अपने घर से दूर रखने के लिए, अपनी लाइफ से दूर रखने के लिए आपको चाहिए कंप्लीट मैच मेकिंग, यानी 100% मैच मेकिंग। और 100% मैच मेकिंग क्या है वो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी। मैच मेकिंग एक साइंस है और कंप्लीट मैच मेकिंग उस जड़ तक पहुंचना है जो आपको 100% रिजल्ट देगी। अब वो जड़ क्या है वो आप सुनिए। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में अपने बच्चे या बच्ची की कुंडली लेकर के जाते हैं और जब आप मैच मेकिंग करवाते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए एज का, कि दोनों बच्चों के बीच में एज डिफरेंस कितना है। बच्चों के बीच में एज डिफरेंस 1 से 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण यह है कि ज्यादा एज डिफरेंस दोनों बच्चों की सोच अलग करता है। एक बच्चे को इंजॉय लाइफ में पसंद होगा क्योंकि उसकी एज कम है और वो इंजॉय करना चाहता है, और दूसरा बच्चा क्योंकि उसे 4-5 साल बड़ा है तो वो ये सोचेगा कि पैसे को कैसे बचाया जाए और लाइफ को कितने डिसिप्लिन तरीके से जिया जाए। हालांकि दोनों ही अपनी जगह सही होंगे, लेकिन जब आपने मैच मेकिंग करवा दी, शादी करवा दी, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आई तो वो चीज तो वहीं खत्म हो गई। आपके घर में तो डिस्प्यूट्स शुरू हो ही गए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए एज डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। जो दूसरी बात है वो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं सामने वाली कुंडली में सेकंड मैरिज के योग तो नहीं है। जो तीसरी बात है, वो जो ध्यान रखने वाली बात है वो है शादी के बाद में अनैतिक संबंध। कहीं कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा जिस योग से शादी के बाद में अनैतिक संबंध रह सकते हैं। उसके बाद में जो ध्यान देने वाली बात है वो कि वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है और आने वाले समय में कौन सी दशाएं आ रही हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर समय अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर समय ही खराब आ गया तो सब कुछ खराब हो गया। इसलिए दशाओं का ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ से फर्श और फर्श से अर्श हमेशा दशाएं ही लेकर के जाती हैं। उसके बाद में ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी एक कुंडली में कहीं बच्चों को लेकर के, बच्चों को ना होना या किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम्स तो दिखाई नहीं दे रही। बच्चों की उत्पत्ति में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों का डिले होना वो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो वैसे भी 5-5, 4-4, 6-6 साल लोग लेते हैं, लेकिन उत्पत्ति ही ना होना या उसमें प्रॉब्लम्स होना वो एक मेजर इशू बन सकता है। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन बातों का सल्यूशन नहीं है,
कुछ बातों का सोल्यूशन है और कुछ बातों का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले पता चल जाता है तो आप काफी हद तक उस प्रॉब्लम की जड़ तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाद में पता चलता है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद में जो बात ध्यान देने योग्य है वो बात है कि आपकी कुंडली में और सामने वाली कुंडली में शुक्र की और गुरु की दशा कैसी है, कहां प्लेस्ड है, उनको कौन देख रहा है। कहीं छठे, 8वें और 12वें भाव में तो नहीं है। 12वें भाव में तो हालांकि शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ओवरऑल इन सब बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपका 7th हाउस कैसा है, सामने वाले का 7th हाउस कैसा है, किसी कुर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। कुछ ये एक ऐसे पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स पर अगर आप मैच मेकिंग करवाते हैं तो वो मैच मेकिंग 100% होती है, क्योंकि आपने कुंडली का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया है। और जब आप इतने सूक्ष्म रूप से किसी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वहां पर फेलियर 0 हो जाता है। इसीलिए कभी भी मैच मेकिंग करवाते वक्त, आजकल बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जिसके अंदर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली और सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ डाली और वहां पर निकल करके आ गया कि इतने गुण है, इतने गण है, मैत्री दोष, बकुर दोष, नाड़ी दोष, मांगलिक दोष, और हम लोग शादी ओके कर देते हैं। ये पहला स्टेप है गलती करने का। यहां से गलती की शुरुआत होती है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, सारी कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करवाइए और उसके बाद में अपने सही डिसीजन पे पहुंचिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में आऊंगी कि राशि के अनुसार मैरिड लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, और किन राशि वालों को किन राशि वालों के साथ में विवाह नहीं करना चाहिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में फिर जुड़ूंगी। थैंक यू सो मच।